हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को, जो कि सभी टेट के लिए कॉमन पार्ट होता है, चाहे वो जेबीटी का हो, आर्ट्स का हो, मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो, आपके एग्जाम के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू आइसेनिक एक्सट्रोवर्ट्स सीक टू डैश देयर अरोजल व्हाइल इंट्रोवर्ट्स सीक टू डैश देयर अरोजल। तो सबसे पहले जो आइसेनिक है, इन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी हुई है, पर्सनैलिटी की ट्रेड थ्योरी दी हुई है। और इनकी थ्योरी का दूसरा नाम जो वो बोला जाता है, आइसेनिक की थ्योरी को पेन थ्योरी भी बोला जाता है, जहाँ पे कि पी जो है वो साइकोटिज्म को स्टैंड करता है, एन जो है न्यूरोटिज्म को स्टैंड करता है, और ई जो है एक्स्ट्रा वर्जन के लिए स्टैंड करता है। और आइसेनिक ने जो है अपनी थ्योरी में 3 डायमेंशंस की बात की है, कि जो पर्सनैलिटी है वो 3 डायमेंशंस की वजह से जो है पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, जो अलग अलग पर्सनैलिटी हमको देखने को मिलती है। और आइसेनिक ने बताया कि पर्सनैलिटी में जो है मेजरली 2 कॉम्बिनेशंस जो है, 2 कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलते हैं, जो कि पर्सनैलिटी के डायमेंशन बनते हैं। तो वो 2 कॉम्बिनेशन डायमेंशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमको एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के बारे में पूछा है। तो जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो हाईली सोशेबल होते हैं, और जो एक डायमेंशन जो होता है वो हाईली प्रेजेंट होता है, और जो दूसरा डायमेंशन होता है वो लो प्रेजेंट होता है। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो हाईली सोशेबल होते हैं, और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो लो अनसोशेबल होते हैं। और तो इस डायमेंशन को, ये जो वर्जन डायमेंशन में देखने को मिल रहा है पर्सनैलिटी के, इसको बोला है आइसेनिक ने एक्स्ट्रा वर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है डिक्रीज, और कॉमा में इंक्रीज, बी दिया हुआ है हाइड, सेकंड रिवील, सी दिया हुआ है इंक्रीज डिक्रीज, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है रिवील हाइड। तो एक डायमेंशन जो है हाईली प्रेजेंट होगा, और एक डायमेंशन लो प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ एक्सट्रोवर्ट्स में जो है अरोजल जो है इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती है उनकी, सोशेबल होते हैं वो नेचर में, तो ये इंक्रीज होगा। और इंट्रोवर्ट्स में वो जो है लो अनसोशेबल होते हैं, तो इनका अरोजल कैसा होगा, डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑलपोर्ट बिलीव्ड दैट ट्रेड्स कुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लेवल्स। तो ऑलपोर्ट ने अपनी ट्रेड थ्योरी में जो है उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ट्रेड्स को उन्होंने कौन से 3 लेवल्स में जो है ऑर्गेनाइज्ड किया है। ऑप्शन ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑप्शन बी कॉग्निटिव इमोशनल साइकोलॉजिकल, ऑप्शन सी इद ईगो सुपर ईगो, ऑप्शन डी कार्डिनल सेंट्रल एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर डी कार्डिनल सेंट्रल एंड सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्राइड फाउंडेड द डैश अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो फ्राइड ने कौन सी अप्रोच को फाउंड किया है, जहाँ पे कि उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी अप्रोच को फाउंड किया है। तो ऑप्शन ए है पाल्वेटिव, ऑप्शन सी है साइकोडायनामिक, ऑप्शन सी है साइकोडेकिक, ऑप्शन डी है पेट्रोनमिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्राइड ने साइकोडायनामिक अप्रोच का जो है फाउंड की हुई है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन इज। तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस जो है बच्चे की पर्सनैलिटी पर सबसे ज़्यादा आपको कौन से स्टेज में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए नॉन एग्जिस्टेंट, कि पेरेंट्स का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता। बी जो है वीकेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, सी स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, डी ऑप्शन कंसिस्टेंट अक्रॉस द लाइफ। तो जैसे आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड जो होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड का, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो पेरेंट्स का रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा कब होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, नॉट। तो ए ऑप्शन है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में जो है पर्सन अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपता है, यानी कि वो कुछ भी गलती करेगा। अगर मान लो उसको कहीं पे जाना है, अगर वो लेट हो गया पहुंचने के लिए, तो वो चीज़ बोलेगा कि मैं ट्रैफिक में फंस गया, या फिर मुझे किसी न किसी बीच में मुझे कोई ना कोई काम आ गया। तो जब पर्सन जो है अपनी गलती को जो है दूसरे पर थोप देता है, उस चीज़ को प्रोजेक्शन बोलते हैं। और बी ऑप्शन है रिग्रेशन। रिग्रेशन में जो पर्सन है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जब वापस जाता है उस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। मान लो उसको एंजाइटी फील हो रही है, तो कुछ ना कुछ उसके पास जैसे बचपन में बच्चे बोलते हैं उस तरह से वो बात करने लगता है, तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो रिग्रेशन में जो है वो इस तरह से बिहेवियर करता है। सी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। एंड डी ऑप्शन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या करता है? पर्सन जो है अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को चैनलाइज करता है एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर में। मान लो कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है नेचर में, तो वो अपने अग्रेशन को जो है चैनलाइज करता है स्पोर्ट्स में। वो जो है पार्टिसिपेट करके खुद को स्पोर्ट्स में बेहतर बनाता है, जब वो अपनी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स को जो है सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है सब्लिमेशन। और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो किस लिए किस तरह से काम करता है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो मैनेज करता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को। जब पर्सन जो है स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, तो वो जो है अपने बिहेवियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वो बिहेवियर कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करता है। और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में जो है पर्सन जो है वो जो है अनकॉन्शियस इम्पल्सिस से थ्रेटन होता है। उसको डिफेंस करने के लिए जब पर्सन जो है कॉन्शियसली जो है बिहेव करता है, उस चीज़ को बोला जाता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेशन। नंबर 6 है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वर मेड बाय। तो पहला अटेम्प्ट जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को मेजर करने के लिए किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांसिस गाल्टन, बी चार्ल्स डार्विन, सी अल्फ्रेड बिने, डी लुईस टर्मन। तो 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड विने। और लुईस टर्मन ने जो है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इन्होंने जो है सबसे पहले किसका यूज़ किया था। आईक्यू का जो है सबसे पहले
आईक्यू टर्म का जो है सबसे पहले किसने यूज किया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी वाइगोस्की, ऑप्शन डी डुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पियाजे, जिन्होंने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है, जहाँ पे कि 4 स्टेजेस में जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिवाइड किया है। जो बी ऑप्शन है ब्रूनर, इन्होंने जो है डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी दी है, जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। ऑप्शन जो सी है वाइगोस्की ने जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी दी हुई है, और डुई ने जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पियाजे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी किस चीज की स्टडी होती है? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी गाइडिंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन डी टीचिंग मेथड्स। तो पेडागोजी जो है लर्निंग प्रोसेस में कौन से टीचिंग मेथड्स जो हैं यूज़ करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, और साथ में पेडागोजी में जो है टीचिंग मेथड्स के साथ साथ टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी टीचिंग मेथड्स। As people grow older, the dash of learning declines। 9th क्वेश्चन है कि जैसे जो है लोगों की उम्र बढ़ती जाती है टाइम के साथ, तो उनकी लर्निंग जो है किसके रिगार्डिंग जो है डिक्लाइन होती जाती है, कम होती जाती है उनकी लर्निंग। कौन से सेंस में? ए ऑप्शन है पावर, बी ऑप्शन है स्पीड, सी है क्वालिटी, डी है क्वांटिटी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो लोगों की स्पीड होती है लर्निंग की, उसमें जो है डिक्रीज देखने को मिलता है, और जो लर्निंग होती है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उनकी जो लर्निंग की स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ब्रेन जो फंक्शनिंग है वो भी उसकी स्पीड स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, और रीऑर्गेनाइजेशन करने की जो स्पीड होती है इंफॉर्मेशन की, वो जो है स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज डिवॉल्व्ड बाय। तो ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल जो कि लर्निंग का है वो किसके द्वारा डिवॉल्व किया गया है? ऑप्शन ए पेवलॉव, बी टॉलमैन, सी हल, ऑप्शन डी थॉरनडाइक। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी थॉरनडाइक। और जो पेवलॉव है, पेवलॉव ने कौन सी थ्योरी दी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखें, और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपना सपोर्ट जो है इसी तरह से बनाए रखें। आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।